हेलो एवरीवन, दिस इज रूपम गंगोलिया। स्वागत करता हूँ आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो यार, अपनी इंग्लिश की सीरीज चल रही है। इस इंग्लिश की सीरीज में आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स और क्लियर करने वाले हैं। दोनों टॉपिक बहुत ज़्यादा आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जितने ज़्यादा ये आसान है उतनी ही बार इनको एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो आसान तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको इसको समझना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग टू टू। होता क्या है यार, सो देट वाला एक सेंटेंस रहता है, उसको हमें टू टू में कन्वर्ट करना रहता है। बहुत ईजी है। देखो, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। भाई साहब, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता, तो आपको इसे टू टू में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? सो की जगह पर टी डबल वाला टू लगाना, वीक एज इट इज लिख दो। अब देखो, दैट से लेकर नॉट तक आप पूरी चीज हटा दो, है ना, और क्या लगाओगे इसकी जगह पे? सिर्फ टू। तो ही इज टू वीक टू वॉक। ओके, बहुत आसान हो गया। लास्ट में जो बचा है वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, ही इज सो यंग दैट ही कांट ट्रेवल अलोन। तो देखो, ही की जगह पर ही है, इसकी जगह पर इज है। सो की जगह पे आप टी डबल वाला टू लगाओगे, यंग एज इट इज, देन दैट से लेकर नॉट तक आप पूरी चीजें हटा दोगे, है ना। फिर क्या लिखोगे उसकी जगह पर? सिर्फ टू, और ट्रेवल अलोन कर दो। ओके, देखो आगे जाओ। ही वॉज सो लेट दैट ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। इसे आपको टू टू में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? ही वाज, सो की जगह पे टी डबल वाले टू लगाओ, लेट एज इट इज, दैट से लेकर नॉट तक आप पूरी पिक्चर फिनिश कर दोगे, उसकी जगह पर सिर्फ टू लिखोगे, कैच द ट्रेन। बात समझ में आ गई? सेम चीज चौथे के अंदर भी है, तो बहुत आसान है ये वाला टॉपिक, है ना, लेकिन पूछा बहुत ज्यादा भाई सब एग्जाम में। ठीक है, अभी हाफ ईयरली में पूछ ले जाएगा, देख लेना, फाइनल में तो पूछेंगे सही। ठीक, तो एक बात यह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको बताया कि भाई साहब सो देट जो है उनको आपको टू टू में कैसे कन्वर्ट करना है। हो सकता है, मतलब चांसेस ये भी हैं, प्रोबेबिलिटी, कि भाई साहब टू टू की जगह टू टू वाला सेंटेंस वो आपको दे दे और बोल दे कि सो देट में चेंज करो। तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करना, टी डबल ओ वाले ये टू को हटा देना, सो लिखना, देन वीक एज इट इज। अब मान जो भी शब्दों हैं यहाँ पर, अभी जैसे वीक है, सेंटेंस में मान लीजिए दूसरा भी आ जाए, तो उसके बाद आपको क्या करना होगा? दैट लगाना होगा। यहाँ पर ही है तो ही कैन नोट कर देना, यहाँ पे सी है तो सी कैन नोट कर देना, दे है तो दे कैन नोट कर देना, और बाकी का एज इट इज, वाक है तो वाक लिख दो। ठीक, इस तरीके से चीज़ें वहाँ पर चल रही होंगी। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर जगह कैन नोट ही नहीं आएगा, कहीं कहीं पर कुड नोट भी आ सकता है। जैसे ये आ गया कुड नोट, तो कुड नोट कब आएगा भाई साहब? कुड नोट कब आएगा? कुड नोट तो तब आएगा जब आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट में हो। जैसे यहाँ पे देखो, पास्ट में है, वास वास पास्ट का ही तो हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है, बहुत आसान है। चलो आगे आ जाते हैं अपन। अगला टॉपिक है भाई साहब यूज़ ऑफ सम एंड एनी। भाई साहब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सम और एनी का यूज़। भर भर के पूछा जाता है एग्जाम में। अब भी देख लेना, हाफ ईयरली में पूछ लेंगे, एनुअल एग्जाम में पूछ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबा। सम का प्रयोग हम अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, तथा एनी का प्रयोग हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करते हैं। क्या बोला मैंने? अफर्मेटिव है तो आप सम का यूज़ करोगे, बाकी इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो तो आप एनी का यूज़ करोगे। ठीक है, अब पता तो है ना नेगेटिव इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव किनको बोलते हैं? जिनको नहीं पता देख लो। नेगेटिव में भैया आपको नोट दिख जाएगा, इंट्रोगेटिव में आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिख जाएगा। अफर्मेटिव मतलब जहाँ पे ये नहीं दिखे वो अफर्मेटिव। ठीक है, अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हर जगह ये रूल सही साट नहीं फिट होगा। 90 से 95% सेंटेंस में ही ये आपका जो रूल है ये वैलिड रहेगा। ठीक है ना, हर जगह तो यार एक्सेप्शन तो हर जगह होते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और एक और चीज़ मैं आप पे ऐड करना चाहूँगा कि सम का प्रयोग हम एफर्मेटिव में तो करते ही हैं, साथ ही साथ रिक्वेस्ट के टाइम पे भी करते हैं, रिक्वेस्ट के टाइम पे। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखियो। अब ये देखो, ये अपने क्वेश्चन बैंक के कुछ प्रश्न हैं मेरे पास 15, वो मैंने उदाहरण स्वरूप यहाँ पर ले लिए हैं। देखो, आई एम गोइंग टू बाय, आया क्या? नोट आया क्या? क्वेश्चन मार्क आया क्या? नहीं आया ना, बस तो फिर क्या लगा दोगे आप यहाँ पे? सम लगा दोगे ना। क्वेश्चन मार्क या फिर नोट आ जाता तो हम क्या लगाते? नहीं लगाते हैं। देखो, देयर इज नोट, नोट आ गया, एनी लगा दो। ही है, हैज़ ही गोट एनी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एनी फ्रेंड्स आ जाएगा। ओके एवरीवन, बहुत ही आसान है। चौथा देखो, कैन आई हैव शू प्लीज। मैंने आपको क्या बताया कि क्वेश्चन मार्क है तो एनी लगाओगे, नोट है तो एनी लगाओगे, लेकिन जब रिक्वेस्ट आ रही हो, जैसे यहाँ पे बोला कैन आई हैव सम सूप, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे सूप मिल सकता है क्या? ठीक है, तो ये बात, ये तरीके की चीज़ें आ गई, तो आप क्या लगा दोगे? यहाँ पर सम लगाओगे। ओके, यहाँ पे आप एनी नहीं लगाओगे, कैन आई हैव सम सूप प्लीज। पांचवा देखो भैया, कम एंड सी मी एनी टाइम यू वांट। ठीक है, यहाँ पे सम टाइम नहीं आएगा, कम एंड सी मी एनी टाइम यू वांट। भले ही यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ना हो, भले ही यहाँ पर नोट ना हो, फिर भी आपको सेंटेंस को पकड़ना होगा, है ना, कि कहना क्या चाह रहा है भाई साहब। आओ, और जब मतलब आओ जब चाहो तुम मुझसे उस समय मिल सकते हो, कहने का मतलब ये है। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर एनी लगा दीजिएगा, है ना। सम यहाँ पर थोड़ा गलत फिट होगा। आगे जाओ, डोंट मेक एनी नॉइज। डोंट आ गया भाई साहब, नेगेटिव है तो पक्का एनी आ जाएगा। ही वांट्स टू गेट सम स्लीप, है ना, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं है, ना नोट है ना क्वेश्चन मार्क है। आगे जाओ, कहाँ आ गए हम? ये देखो, आई एम थर्स्टी, मैं प्यासा हूँ।
कैन आई हैव सम वाटर, भाई साहब फिर रिक्वेस्ट आ गई तो आप क्या करोगे, सम लगा दोगे, है ना। आसान है यार, बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको समझना होगा। वुड यू लाइक टी, वुड यू लाइक टी। अब 8वां प्रश्न है भाई साहब, वुड यू लाइक टी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप चाय पीना पसंद करोगे, तो यहाँ पे आप सीधे लगा दोगे सम, है ना, क्योंकि यार एनी टी की तो बात होगी नहीं। सम, चाय, चाय काउंटेबल है क्या, नहीं है, चाय तो अनकाउंटेबल है, तो आप इसलिए भी यहाँ पे सम लगाओगे। ओके, जॉर्ज एंड अलाइस हैवंट गोट एनी चिल्ड्रन, है ना, यहाँ पे नोट आ गया तो आप एनी लगा दो। अब भैया 10th वाला देख लो, दे हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश। यार यहाँ पर संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद ही उन्हें अंग्रेजी का कोई ज्ञान हो, ठीक है। तो कंप्लीटली हम ये नहीं कह सकते कि ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए अपन यहाँ पर क्या लगा देंगे, एनी लगा देंगे, ठीक है। 11वें पे जाओ, माय मदर हैज नॉट परचेज्ड एनी एप्पल्स, नोट आ गया, डायरेक्टली एनी लगा दो। ही क्रॉस्ड द फ्रंटियर विदाउट डिफिकल्टी। तो भाई साहब सेंटेंस को आप समझो, है ना, डायरेक्टली अपन सम एनी लगा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं कहीं पर अपने को सेंटेंस को समझना भी ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि हर जगह ये जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होगा यार, है ना। बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा, लेकिन जहाँ पर नहीं होगा वहाँ पर भी तो अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि अपन 12th में तो उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी बनेंगे। ओके, ही क्रॉस द फ्रंटियर, भाई साहब उन्होंने ये जो सरहद थी उसको पार कर दिया, है ना, विदाउट डिफिकल्टी, बिना कठिनाई के। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे कि यार बिना थोड़ी कठिनाई के, हम तो बोलेंगे बिना किसी कठिनाई के। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एनी, ठीक है। सेंटेंस को समझना भी ज़रूरी है, सम मतलब थोड़ा, एनी मतलब किसी, कोई, कुछ इस तरीके से अपन समझ सकते हैं, है ना, बिना कोई कठिनाई के, बिना किसी कठिनाई के उन्होंने इस सरहद को पार कर दिया, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको एक चीज़ ये भी सीखने को मिल रही है कि भाई साहब हमको सेंटेंस को थोड़ा सा पढ़ के समझना भी है, ताकि हम एनी और सम का ठीक प्रकार से यूज़ कर पाएँ वहाँ पर। ओके, दे बॉट सम बुक्स, ठीक है, उन्होंने कुछ किताबें खरीदी, समझ आएगा यहाँ पर। आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी, है ना, देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया, आप डायरेक्टली लिख दो यहाँ पर एनी, ठीक है। अब कहीं कहीं पर क्या है कि क्वेश्चन मार्क आता है तो एक चीज़ वहाँ पर ये भी निकल कर आती है कि यार यहाँ पर रिक्वेस्ट हो रही है, जैसे हमने यहाँ पर देखा था, कैन आई हैव सम सूप प्लीज, इसलिए हमने यहाँ पे सम लगाया था। रिक्वेस्ट हो तो सम का भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। चलो आगे जाओ, ही हैज़ गिवन मी सम मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। जहाँ पर आपको एकदम पूरा पॉजिटिव सेंटेंस लगे, जहाँ पर आपको पूरा अफर्मेटिव लगे, वहाँ पे तो आप बिना किसी टेंशन के सम लगा देना, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे आपको नेगेटिव दिखे, नोट दिखे, वहाँ पर आप एनी लगा देना। बस थोड़ा सा ना यार दिक्कत कहाँ होती है अपने क्वेश्चन मार्क वाले में, इंट्रोगेटिव वाले में, यहाँ पर कभी सम भी लग जाता है, कभी एनी भी लग जाता है, ठीक है। तो वैसे तो सारी की सारी चीज़ें एकदम आसान हैं, आप थोड़ी और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये क्वेश्चन बैंक में जितने भी समय के क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे आपको करा दिए हैं, थोड़े बहुत आप और देख लेना एग्जांपल्स, बाकी इतनी प्रिपरेशन अपनी इनफ है, ठीक है। ज़्यादा समय में नहीं देना है, क्योंकि अपना राइटिंग सेक्शन भी बचा हुआ है, टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन भी बचा हुआ है। कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी आपकी ये पूरी की पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।